हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। यह उनके लिए लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में सवाल काफ़ी आसान तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें और उसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपसे आपके कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट्स में अपने पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको इनके स्ट्रेट लाइन मोशन 2 या फिर सीधी रेखा गति 2 इनके कुछ प्रॉब्लम पोस्ट किए थे, तो हम अभी उनके सॉल्यूशंस आपके सामने निकालेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, उसका हमें पार्टिकल दिया है कि जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है वो उसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 6 प्लस 8t स्क्वायर माइनस t क्यूब। सो हमने पहले कॉन्सेप्ट में देखा था इसको, जैसे कि x कभी कभी एक फंक्शन ऑफ t पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल x मतलब जो डिस्टेंस है t पर निर्भर रहता है, लेकिन ये एक फंक्शन रहता है। ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस 8t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। तो हमें पता करना है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो जब ये पूछ रहे हैं कि जब ये वेलोसिटी इसका जब जीरो हो जाता है जिस समय पे, तो उस समय इसका रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन मतलब, अगर आपको मालूम नहीं हो, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट। जब कोई बॉडी जब वो किसी गति से चल रहा है और गति हर समय बढ़ती रहती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है। अगर उसकी गति, उसकी वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, जो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो हमें इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना है ये। तो इस मामले में x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम लोग वेलोसिटी कितना होगा हमने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था कि ऐसे में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं dx/dt। तो कितना निकलेगा इसका? ये तो कांस्टेंट है, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जीरो आएगा। 8t स्क्वायर का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का t के अगेंस्ट में तो कितना आएगा? 8 2 या 16 और t का 2 - 1 इसका t टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 16t। ओके, ये है 2t क्यूब। तो इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 2 या 6 और t 3 - 1 2। ओके, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, और एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, या उसको हम लोग d2s/d2। क्यों d2s बोलते हैं? क्योंकि s को हम लोग दो बार, s की जो फंक्शन है हम लोग दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16t का डिफ्रेंशिएट फिर से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 62 स्क्वायर को तो ये 12t हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन के अनुसार हमें पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी जब जीरो होता है तो वेलोसिटी जीरो कब होगा? मतलब कि ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हो गया 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 16t, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि समझ लीजिए t को हम लोग कॉमन लिया, 6t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? t या तो 0 होगा या होगा 16/6। मतलब इसको अगर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 16, राइट। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 16/6। तो मतलब t का दो सोल्यूशंस निकलेंगे, t इज इक्वल टू 16/6 या फिर 8/3 हम लोग बोल सकते हैं, राइट, 8/3।
तो t इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि जिस समय वो शुरू हुआ था, तो जिस समय शुरू हुआ था उस समय तो वेलोसिटी 0 था इसका मतलब, लेकिन हमको ये वाले t पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो t इक्वल टू 8/3, तो t इक्वल टू 8/3 पे हमें इसका रिटार्डेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8/3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो 16 माइनस 12 इंटू 8/3, तो 3 4 जो हो गया 16 माइनस 32 इक्वल टू -16। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया -16, और रिटार्डेशन क्या हो गया, जो रिटार्डेशन चूंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन बराबर 16। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल एक 16 आंसर दिया हुआ है, यही आंसर होगा सी। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसमें पार्टिकल स्टार्ट्स अ मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, डिस्टेंस इन फर्स्ट 20 सेकंड्स दिया हुआ है, मतलब कि s 20 सेकंड्स, हम उसको s20 से डिनोट करते हैं, इक्वल टू s1। ओके, और डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 40 सेकंड्स, मतलब 40 सेकंड्स में जो होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं s2। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी समझिए मूव कर रही है ऐसे, है कि नहीं, तो पहले 20 मानिए कि 20 सेकंड में ये समझ लीजिए इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो 20 सेकंड में मानो ये ए से शुरू हुई, ये बी पर पहुंची, राइट। और 40 सेकंड के बाद और भी 20 सेकंड तक, अगर 20 और 20 40 हो जाएगा, तो 40 सेकंड के बाद वो सी तक पहुंची वो। ओके, इसका मतलब ये है। तो s20 इज इक्वल टू s1, मतलब कि 20 सेकंड में वो s1 ट्रैवल करती है, मतलब कि ये जो है इसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है s1, और 40 सेकंड में वो s2 ट्रैवल करती है, इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है s2। ओके, तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन में कैसे निकालेंगे, तो हमें हमें इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, राइट। तो हम इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू हाफ a/t², ये हमने फॉर्मूला शेयर किया था आपके साथ शुरू में कॉन्सेप्ट में। तो s20 मतलब 20 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी कितना होगा, हाफ यानी a इंटू 20², राइट, 20²। तो ये हो गया 400 होगा, 2 से भाग करेंगे 200 हो जाएगा, ये होगा 200a। ओके, तो ये 20 सेकंड में इतना इसका डिस्टेंस हुआ। अभी 40 सेकंड में कितना होगा, हाफ इंटू ए इंटू हाफ a/t², राइट। तो इसमें ये हो जाएगा 40²। तो 40² होता है 1600, 1600 में 2 भाग ने किया तो 800, ये हो गया 800a। ओके, अभी हमें निकालना है कि ये दोनों डिस्टेंस जो हैं इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये s2 s में डिफरेंस क्या है, राइट। तो s20 और s40 में क्या है, s20 और s40, तो इसमें शुरू में s2 दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें s40 अपॉन s20 हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो s40 कितना 800a है, और s20 जो है 200a है, राइट। ओके, तो ये हो गया 4, 200 इसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कटेगा। तो इसका मतलब s40 चूंकि हमने s2 के डिनोट किया है, s20 हमने डिनोट किया है s1, तो ये हो जाएगा s2 इक्वल टू 4s1। ओके, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसमें एक सोल्यूशन दिया हुआ है s2 इज 4s1, तो दूसरा है यही उसका उत्तर होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक बस जो है, इसमें दिया हुआ एक बस 20 मीटर्स पर सेकंड की गति से जा रही है स्ट्रेट रोड पे। ओके, तो मानिए कि बस जा रही है, ओके, राइट, इस स्ट्रेट जा रही है इस रोड पे। ओके, इसका स्पीड कितना है 20 मीटर्स पर सेकंड, इस गति से जा रही है।
एक स्कूटरिस्ट जो है पीछे से आता है, ओके, एक स्कूटरिस्ट समझ लीजिए पीछे में बैठा हुआ है, वो आ रहा है, ये इसको ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन जब ये आता है उसी समय इसका दोनों का डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर होता है, विच इज जो कि 2000 मीटर में, ओके। तो ये पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें ये पता करना है कि अगर ये स्कूटरिस्ट जो है बोलता है कि मुझे इसे 200 सेकंड में ओवरटेक करना है, ठीक है, तो जो टाइम हमारे पास जो है ये 200 सेकंड है, मतलब 200 सेकंड में इसको इसे ओवरटेक करना है। तो देखिए इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है जो कि बहुत ही आसान तरीका है कि इसका मान लीजिए, ये देखिए इसका वेलोसिटी मान लीजिए v है, v1, इसका वेलोसिटी v2 है, राइट। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ओके, दोनों एक ही डिस्टेंस में जा रहे हैं। और ये जब इसको ओवरटेक कर रही है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी से ही हम ये ओवरटेक होगा ये, राइट। और वो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस का वेलोसिटी का डिफरेंस हमने देख लिया v2 माइनस v1 है, और इसका डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो है 2000 मीटर, राइट। तो उसको डिस्टेंस कितना तय करना है, डिस्टेंस को तय करना है 2000 मीटर, करेक्ट। और कितने समय में तय करना है हमें दिया हुआ है कि इसको 200 सेकंड में तय करना है, करेक्ट। तो ये सिंपल हो गया, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, करेक्ट। अब और ये इसमें v1 जो है जो कि बस का वेलोसिटी जो कि 20 दिया हुआ है, राइट। तो हम उसको 20 उसको लिख देते हैं, राइट। ये v1 को मिटाकर यहाँ पे 20 लिख देते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोग जानते हैं। तो v इज इक्वल टू d अपॉन t, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2000, करेक्ट। टाइम कितना हो गया 200, तो ये कितना हो गया 10, ये कट जाएगा इससे, करेक्ट। v जो है ये हम लोग v बोल रहे हैं जो, तो v इज इक्वल टू v2 माइनस 20, इसका मतलब v2 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब v2 जो है जो कि स्कूटर के वेलोसिटी जो है, राइट, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 बराबर 30, ओके। तो ये तो एक तरीका हो गया, राइट। अब दूसरे में अगर समझ लीजिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा कठिन लगता है समझने में, तो इसको हम लोग आसानी से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का हम लोग डिस्टेंस, तो 200 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो तय करेंगे। फॉर एग्जांपल स्कूटरिस्ट जो है, स्कूटरिस्ट समझिए 200 सेकंड में कितना तय करेगा, वो तय करेगा उसका 200 सेकंड में, और उसका वेलोसिटी मानिए उसका v2 है, तो वो तय करेगा 200 इंटू v2, राइट। ये स्कूटरिस्ट कितना डिस्टेंस तय करेगा। बस जो है कितना तय करेगा 200 इंटू v1, ये जो मतलब कि उसका v हमें दिया हुआ है जो कि 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लगा देते हैं इसको, उसका 20 में दिया हो तो ये हो गया 4000 मीटर, ओके। अभी स्कूटरिस्ट जो है उसको तय करना है 2 किलोमीटर बस से ज़्यादा, तो उसको पहले 2 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, प्लस बस ने जितना दूरी तय किया है। मान लीजिए कि यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है, राइट, यहाँ तो स्कूटर को पहले जहाँ पे बस था वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा, और मान लीजिए कि इस बीच अगर बस इतना दूर और चल दिया है जैसे कि x है, तो स्कूटर को चलना पड़ेगा 2000 प्लस x, राइट। तो इतना स्कूटर चलना, अब बस को सिर्फ चलना पड़ेगा x, और मान लीजिए कि इन लोग दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि स्कूटरिस्ट का जो डिस्टेंस है 200 v2, करेक्ट, 200 v2 जा रहा है, और बस जो है 4000 है, राइट। तो इसका मतलब हो गया 200 v2 उसको ट्रैवल करना है इक्वल टू 4000 मीटर जो ट्रैवल करना ही है, प्लस उसको प्लस उसको क्या करना है, और राइट उसको और 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसको, जो कि उसको पहले से उसका लीड है बस का उस पर। तो ये हो गया 6000, तो इसका मतलब हो गया v2 इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 20,
दिस इज इक्वल टू, सॉरी 200, तो ये हो गया 30 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब स्कूटरिस का जो वेलोसिटी होगा उसको ओवरटेक करने के लिए उसको लगेगा 30 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि इसमें दूसरा उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल का जो है डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, जो x इज फंक्शन ऑफ t हम लोग जब बोलते हैं, राइट, इसमें दिया हुआ है ये है 24t² माइनस 4t। ओके, हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब कि मानिए कि ये एक x का फंक्शन है, कि डिस्टेंस है, राइट, करेक्ट, ये डिस्टेंस है इसका, राइट। अभी ऐसे ही एक वेलोसिटी का भी फंक्शन आएगा, जो हम लोग dx dt करेंगे तो वेलोसिटी का भी फंक्शन आएगा। ये हमें ये पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम जब वेलोसिटी जब होगा जिस समय पर, उस समय उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, तो हमको अगर वो निकालना हो तो हमको तो हम ओके पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये हो जाएगा 24 2 या 48 t माइनस 4 3 या 12 t स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी का फंक्शन। और हमको क्या करना, निकालना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है। ओके, तो ये कैलकुलस में मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है कि मानिए ये कोई फंक्शन अगर है, मानिए कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा, राइट, मान लीजिए, राइट। तो समझिए ये y है, तो ये y1 हो गया मान लीजिए, और ये हो गया y2। तो इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे उसका मैक्सिमम होगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको मैं जरा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज को, इस वाले चीज को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस अगर यहाँ पे लेंगे तो आप देखेंगे कुछ दूर के लिए कि जो वेलोसिटी का जो चेंज, ये y का जो चेंज होता है, y का जो चेंज बिल्कुल नहीं होता है, राइट, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट होता है यहाँ पे, करेक्ट। इस जगह में वेलोसिटी स्ट्रेट है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। उसके बाद ये अगर नीचे की तरफ जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई, अगर t लें हम लोग, अगर t है तो dy बाई dt अगर लेंगे तो वो 0 आएगा, राइट, इस समय। वैसे ही इसका भी अगर हम लोग ब्लो अप करें, अगर थोड़ा ब्लो अप करके आपको दिखाते हैं हम अगर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे और छोटा सा अगर डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे इस दौरान भी क्या है, y का जो वैल्यू रहेगा, यहाँ से ये नीचे से आकर ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो इसमें जो dy जो रहेगा, छोटा सा डिस्टेंस जो रहेगा dy बाई dt, वो हो जाएगा 0। ओके, करेक्ट। तो इसमें कुछ क्षण के लिए, बहुत कम क्षण के लिए जो dy जो होगा वो 0 हो जाएगा, dy बाई dt 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग यही लगाते हैं। तो वेलोसिटी का हमको अगर मैक्सिमा कैलकुलेट करना है ऐसे ही, तो हमको निकालना पड़ेगा कि dv बाई dt 0 कब होगा। ओके, 0, तो इसको 0 करने के लिए हमको ये 0 करना, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना पड़ेगा। तो dv बाई dt 0 होगा। तो अगर v ये है तो dv dt कितना है, ये हो जाएगा 48। अगर डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, 48 माइनस 12 टू 24, राइट, 24t। तो अगर ये 0 करना है यहाँ पे जैसे हमने दिया, तो इसका मतलब है कि 48 माइनस 24t बराबर 0 हो गया। इसका मतलब t बराबर 2। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 2 पर जो वेलोसिटी का जो वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, राइट। ओके, तो हमको भी कैलकुलेट करना है उस समय उसका पोजीशन कितना रहेगा, मैं उस समय उसका x कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, राइट। तो हम ये एक 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x एट t इज इक्वल टू कितना होगा, राइट। तो हमें क्या निकालना है, x एट t इज इक्वल टू 2। एट t जब 2 होगा तो कितना होगा, तो हमको क्या करना है, ये 2 जो है t के जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 24 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्यूब। ओके,
तो 4 24 96, ओके। 2 क्यूब 8 होता है, 4 8 32, राइट। तो ये हो जाएगा 64, ओके। 64 मीटर से यही उत्तर होगा। ओके, तो इसमें दिया हुआ है 64, इसमें ये 64 दिया हुआ है, नंबर सी यही उत्तर होगा, ठीक है, सी। हम लोग पांचवी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इफ कार एट रेस्ट accelerates uniformly to a speed of 360 किलोमीटर पर आवर, तो मानिए कि उसका फाइनल स्पीड जो है, मानिए कि कार जा रहा है, ओके, समझिए कि कार है, राइट, समझिए कार जा रहा है, ठीक है, इस तरफ कार बढ़ रही है, ओके। इसका स्पीड जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का u है मान लीजिए, और फाइनल वेलोसिटी v है। तो इनिशियल वेलोसिटी कार एट रेस्ट है, तो कार रेस्ट से शुरुआत किया है, तो इसका u बराबर हो जाएगा 0, करेक्ट, u बराबर होगा 0। और वेलोसिटी जो रहेगा वो जो कि यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ दूर चलने के बाद, तो ये दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पहले क्या करना है कि चूंकि आंसर सेकंड मीटर में है और ये फिर हमको सेकंड के साथ डील करना है, तो पहले हमको ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकंड में, राइट। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, हर्ट्ज में क्या करेंगे हम लोग 5/18 करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 20 हो गया इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो यहाँ पे है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड है, ओके। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी इतना है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 था। अब ये 20 सेकंड्स में तय कर रहा है, राइट। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं आराम से इसका, क्योंकि हम लोग क्यों एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमको डिस्टेंस अगर मालूम है तो u तो 0 है, अगर हाफ AT स्क्वायर में भी अगर लगाना पड़ेगा मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए, उसके लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो a कैसे आएगा, अगर v इक्वल टू AT हम लोग कर देंगे, क्योंकि u 0 है, तो वहाँ से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमको t और v मालूम है। तो a का वैल्यू कितना होगा, v वेलोसिटी जो दिया हुआ है 100, कितने टाइम में दिया हुआ है 20 सेकेंड्स में, तो ये हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, राइट। तो ये हो गया a। अभी हम लोग इस वाले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हमको डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू a 580, और कितना टाइम है 20 स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 400, 20 स्क्वायर 400 होता है, तो 2 तो ये हो गया 1000 मीटर, ओके। तो ये इसका उत्तर जो है 1000 मीटर होगा, जो कि इसका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें आपको समझाया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप कुछ से कुछ सीख रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले, हम आपको और भी प्रॉब्लम्स दें, ताकि इस आराम से बैठे आप नीट की तैयारी कर सकें, ओके। हम लोग अगले वीडियो में जो बाकी 6 प्रॉब्लम हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी 10 तक या 11 तक, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। आपको नीट की परीक्षा की तैयारी की शुभकामनाएं, ओके। थैंक यू।